हाँ, नमस्ते और जोहार पुनः आप सभी को। और मैं माधवेश आज पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज एक नए सीखने के लिए, नए सीख के लिए। और मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे जो बच्चे हैं, मुख्य रूप से 34वें महीने के बच्चे, 35वें महीने के बच्चे और 36वें महीने के बच्चे, उनके लिए एज ए पेरेंट हमें कौन सी गतिविधि करनी चाहिए जिसके माध्यम से उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। पुनः मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो करें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो कंटेंट लाऊं आप लोगों के पास में तो आपके लिए एक वैल्यूएबल नॉलेज की तरह हो और आप अपने बच्चे के भविष्य में इससे कुछ बेटर कर पाए। ये मेरा इंटेंशन है। नाउ जो फर्स्ट गेम इज दैट इज 34th मंथ के बच्चे के लिए वो जो पहला गेम है दैट इज है सॉर्टिंग बोतल कैप्स, अर्थात मान लीजिए आपके पास तीन अलग अलग कलर के बोतल्स अगर हैं। मान लेते हैं अगर आप पेप्सी कोका का अगर आप इमेजिन कर पाए तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग जो है हमारा कैप जो है, मान लीजिए कोई कलर ग्रीन है, अगर कोई कोई कलर अगर वाइट है, इस तरह से तो डिफरेंट कलर को आप रख सकते हैं। और कोई मे बी ब्लैक भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, उसको बोल सकते हैं कि मैच करने के लिए कि सॉर्ट द कैप्स, कौन सा कैप किस कलर का है, कौन सा बोतल कैप किस कलर का है, उसको मैच करना है। इवन आप कुछ कलर को कार्ड भी रख सकते हैं, कलर कार्ड से भी मैच करा सकते हैं। कलर कार्ड से कौन सा कलर कार्ड से इस बोतल का ढक्कन मैच कर रहा है तो वहां पे उसको रखो। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं एक सिंपल समझने के लिए। देन बहुत इससे क्या होगा, कलर का जो इमेजिनेशन है, कलर का जो रिकॉग्निशन है वो स्ट्रांग हो पाएगा बच्चे का, और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो पाएगा। दैट नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज लुक आई कैन ड्राइव, अर्थात जिसका नाम दिया गया, अर्थात ये देखो मैं भी ड्राइव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ये एक मान लीजिए कि इमेजिनेशन करना है कि एक छोटा सा, मान लीजिए घर पे कोई एक व्हीकल भी है, जैसे कि आपको कार है, प्लेन है, मोटर बाइक, कुछ ऐसा सोच सकते हैं और उसको इमेजिन कर सकते हैं कि कार चलाएंगे तो कैसा होगा, स्पीड में कैसे चलेगा, कैसा साउंड करेगा कार, कार स्टार्ट कैसे होता है, तो व्हाट साउंड डज इट मेक, इस तरह से वो आप कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, ब्रेन बच्चे का जो है स्टिमुलेट हो पाएगा और क्रिएटिव बन पाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट जो गतिविधि दैट इज है नर्सरी राइम, अर्थात आप नर्सरी का जो कोई राइम है उसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन में काफी सीखा करते थे, तो उसको आप बोल सकते हैं, या कुछ और भी जो आजकल चलता भी है, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, इस तरह से बहुत सारा आजकल समय में चल रहा है। तो वैसे वर्ड्स को आप उसको एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कि वो एक्टिविटी करे, बच्चा इनिशिएट करे, या छोटे बच्चे हम भगवान करते हैं पूजा, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे राइम्स आज के टाइम में है। उसको आप कैसे एक्टिविटी के साथ करेंगे ताकि आपका दिमाग में जो है वो रिकॉल हो जाए, रिकॉइन हो जाए और आपका बेटर माइंड डेवलप हो जाए। नेक्स्ट एम है दैट इज फन बॉल गेम, अर्थात आपको एक सर्किल बना लेना है। मान लीजिए कुछ और भी बच्चे अगर आ सकते हैं तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद एक सर्किल बना लीजिए दो तीन लोग के साथ मिलकर के, और एक मान लीजिए एक बॉल दे दिए बीच में, और बॉल अब सपोज किसी के पास फेंकेंगे तो जिसके पास बॉल आएगा उसे कुछ एक्टिविटी करना होगा, मान लीजिए डांस करना होगा या जंप करना पड़ेगा या कुछ अदर करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों को हम एक्टिविटी में ले सकते हैं। इसके लिए छोटा छोटा जरूरत जो है हमको सिर्फ बॉल की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सॉफ्ट बॉल होना चाहिए जिससे कि बच्चे को चोट ना लगे और बच्चे के हाथ में समा पाए वो भी देखना है, या बच्चे उसको पकड़ पाए वो देखना है। और जब पास पास करेंगे तो एक दूसरे को, तो हम लोग उसको पास पास करके जिसके पास अगले के पास जाएगा उसको नंबर पे जिसका जो आएगा उसको हम लोग को बोल सकते हैं कि हाँ एक बार जंप करो, दो बार जंप करो, या ताली बजाओ, या मान लीजिए आंख पलक झपकाओ। तो मल्टीपल एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपल चार गतिविधि मैं बताया आपको 34वें महीने के बच्चे के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारा जो अगला जो हमारा जो श्रेणी है बच्चे का, दैट इज 35वें महीने के बच्चे का। तो आइए देखते हैं इसके लिए विचार गतिविधि। सबसे पहला दैट इज है गेस द एनिमल, अर्थात आप कोई बच्चे मतलब बच्चे के सामने में कोई एक जानवर का मिमिक्री करिए, जैसे कि बिल्ली करती है म्याऊं, म्याऊं। आप ऐसा कुछ एक्टिविटी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि बिल्ली ऐसे करती है, और उसको गेस करने बोल सकते हैं। पहले तो आप नाम नहीं भी बोलेंगे तो उसको बोलिए कि ये कौन करता है। या अगर गाय का कोई आवाज है तो हो सकता है गाय की आवाज को बोल सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कोई करता है। तो ये आवाज आप बताएंगे उनको और बच्चे से पूछेंगे कि ये किस चीज का है, तो बच्चा हो सकता है रिकॉल कर पाएगा, उसको याद होगा तो बता देगा, नहीं बताएगा तो फिर उसको आप बताइए ताकि वो ध्यान रख पाए, समझ पाए और आइडेंटिफाई कर पाए उस एनिमल को। और ये चीज को रिपीट करना है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का एक्शन के साथ में। और ये भी मेरा कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ावा देता है, और हमारा ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन ऑफ बूस्ट, जैसे कि हमारा समझ में मूवमेंट को समझ पाते हैं हम लोग हैं इससे, साउंड्स को समझ पाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज टच द कलर, अर्थात आपके पास बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जिसके पास अलग अलग कलर है, तो आप बोल सकते हैं अभी रेड कलर को छुओ। मान लीजिए आपके पास एक दुपट्टा है तो बोल सकते हैं रेड कलर का दुपट्टा को
टच द रेड कलर तो ऊपर टच होएगी। मान लीजिए ग्रीन कलर का बॉल है तो बॉल को बोल सकते हैं टच द ग्रीन कलर। तो आप देखेंगे कौन सा बच्चा किस ऑब्जेक्ट को कर पा रहा है। जिससे क्या होगा, कलर का जो रिकॉग्निशन स्किल्स है वो बढ़ेगा बच्चे के में। कौन कलर किसको बोलते हैं, किसको ग्रीन है, किसको येलो है, तो बच्चा वो पिक कर पाएगा, समझ पाएगा। नेक्स्ट दैट इज बहुत बहुत अच्छा गेम है, दैट इज मम्मा सेज। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि मम्मा क्या बोलती है। जैसे कि मम्मा बोलती है मम्मा बैठो तो बैठना है, मम्मा बोलती है उठो तो उठ जाना है, मम्मा बोलती है फिर बैठो फिर बैठना है। तो उसके बाद के साथ आपको तालमेल बिठाना है और इसको सेट करना है ताकि बेबी को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं बैठने उठने या 2 बार चलने का, तो क्या होगा, ये लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेगा, क्योंकि बच्चा उसको सुन के उस चीज को एक्टिविटी को करने वाला है। तो ये बहुत मजेदार स्किल्स है, बहुत मजेदार भी आता है। नेक्स्ट दैट इज है व्हाट इज इन द बैग। अर्थात इस बैग में क्या है। आप मान लीजिए आपके पास एक बैग है, बहुत सारे खिलौनों को आप लेकर के आ जाइए, जो खिलौना मुख्य रूप से बच्चा पहले जानता भी होगा। अब क्या करिए, बच्चे को लेकर के आंख बंद कर लो, उसके बोलिएगा आंख बंद करेगा तो एक हाथ में खिलौना दे दिया, बोलिए छू के देखो, महसूस करो क्या चीज है, ये कार है, गाय है, या कुछ जानवर के हो सकता है, आप दे सकते हैं टॉयज के मामले में, या मतलब बहुत सारा चीज। देन आप उसे पूछेंगे कि आप बताओ छू करके महसूस करके कि कौन सा ये खिलौना है। सो बच्चा क्या करेगा, आपको गेस करेगा, और जैसे गेस करेक्ट करेगा तो आप उसको क्लैप करिए, बजाइए, तुमने अच्छा बताया, सही बताया, दैट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट। सो ये मजा आएगा उसको टच करने में, फील करने पे। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी है दैट इज 36वें महीने के लिए। और वो सबसे हम लोग एक लास्ट पड़ाव पे भी हैं, अगर यूं कहें तो 36 मंथ तक का बच्चा हमारे लिए काफ़ी क्रुशियल है। हमको एज ए मदद करना, उनको एज ए पेरेंट्स मिल करके ज़्यादा मदद करना है। सो नाउ वेयर इज दैट, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें 4 गतिविधि, आइए देखते हैं। दैट इज पहला है वेयर इज द पार्टनर। अर्थात आपको ढूंढना है कि पार्टनर, जैसे कि मान लीजिए अगर बोल सकते हैं कि अगर लॉक एंड की, अर्थात ताला और चाबी एक साथ होता है, शू एंड सॉक, जूता और मोजा एक साथ होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि किसका पार्टनर कौन है। जूता का पार्टनर क्या है, तो बच्चा बोलेगा मोजा है। ताला का पार्टनर क्या है, तो बच्चा बोलेगा चाबी है। चाबी का पार्टनर क्या है, तो बच्चा बोलेगा ताला है। तो ये आप उसको रिलेट करा सकते हैं, उससे क्या होगा, बच्चा समझ पाएगा कौन किससे कनेक्ट कर रहा है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। सो दैट्स वेरी सिंपल और बहुत मजेदार एक्टिविटी है। नेक्स्ट दैट इज माई नेम इज। अर्थात आपको कुछ करना नहीं है, इसका नाम सिखाना है बच्चे का। आप बोल सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम। इवन मान लीजिए बच्चे का नाम है तो बोलना सिखाना पड़ेगा रूपांशु। अगर मेरे बच्चे का नाम है तो मैं सिखाता हूँ रूपांशु बोलो अपना नाम। व्हाट इज योर लास्ट नेम, तो रमन बोलना है। तो ऐसे आप या पूरा एक साथ व्हाट इज योर फुल नेम, देन माय नेम इज, बच्चा बोल के जवाब दे सकते हैं दैट्स राइट, माय नेम इज रूपांशु रमन। तो ऐसे जब हम करेंगे, या हिंदी में भी बात कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना है। आपका क्या नाम है बच्चा, पहला नाम क्या है, बाद का नाम क्या है। सो आप ऐसे जब करेंगे तो बच्चा उसको समझ पाएगा कि ये मेरा नाम है, मुझे पुकारा जा रहा है, मैं समझाऊं इसको। ठीक है। देन नेक्स्ट दैट इज लर्निंग विथ ईच अदर। अर्थात हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप एक बच्चे को पार्क लेके जाइए और पूछ सकते हैं कि बच्चा आप क्या कर सकते हो। बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं जंप करना चाहता हूँ, या मैं जंप करना जानता हूँ, तो आप भी साथ उसके साथ जंप करिए। बच्चा बोलेगा मुझे वॉक करना है, तो आप भी साथ में उसका वॉक करिए। तो आप भी कुछ बता सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या कुछ नया चीज कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, बच्चे को आपसे एक बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट करेगा, और बच्चा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। उसको इंटरेस्ट का चीज जो है वो भी उसको अच्छा लगेगा, एबिलिटीज पता चलेगा उसके बारे में कि वो क्या कर सकता है, और सीखेगा। देन लास्ट गतिविधि दैट इज काउंटिंग इज फन। अर्थात आप काउंटिंग सिखा सकते हैं बच्चे को, छोटा छोटा काउंटिंग। मान लीजिए अगर ज्यादा नहीं तो 3-4 चीज ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 आइटम अगर ले लिए, तो आप बोल सकते हैं गिनो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेट अस काउंट टुगेदर, लेट्स लर्न द नंबर। एक पोएम भी इंग्लिश में मुझे याद कर रहा था, लेट्स लर्न द नंबर 1 2 3, इस तरह से मान लीजिए। तो उस तरह से आपको उसको मैच करना है और सिखाना है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो ऐसे कुछ टॉयज के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हैं, और एक बहुत मजेदार एक्टिविटी है ये भी। और बच्चा काउंटिंग सीख पाएगा इससे, और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन समझ पाएगा, और न्यूमेरेसी स्किल्स जो बोलते हैं जिसको हम, वो डेवलपमेंट कर पाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस साइड। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक शानदार तोहफा था, जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट किया। 0 माह से लेकर के मैंने 36 माह तक के बच्चे का मैंने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, और मेरे सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट जो है उसमें उपलब्ध हैं। चाहे वो आप पोषण ही पढ़ाई भी देखें, या नहीं तो और भी जो हमारा प्लेलिस्ट है, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। आप अगर आपके घर में भी यदि कोई बच्चा है, तो निश्चित तौर पे मेरा अनुरोध होगा कि जरूर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और इसे लर्निंग करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन स्टेप्स को करने के साथ ही साथ आपका बच्चा जरूर जीनियस बच्चा बनेगा। ये मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि आपका बच्चा जीनियस बनेगा, तो निश्चित तौर पे हमारा समाज ही निश्चित बनेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट देकर के जरूर मेरा हौसला बढ़ाएं। साथ ही साथ प्लीज अपने जो कंसर्न जगह है, जहाँ पे
इस तरह के लोग हैं जिनको ये ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा मिशन है 10 लाख लोगों को, 10 लाख माता-पिता की मदद करना, ताकि उनका बच्चे का बेहतर हो पाए। और इस कदम में मैं जानता हूँ मैं अकेला शायद सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय कंटेंट विद द नीडी पर्सन। थैंक यू वेरी मच। जोहार।